Hello दोस्तों, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about 3D. 3D में हम बात करेंगे 3D मैथमेटिक्स के बारे में। और 3D मैथमेटिक्स में जो सेंट्रल कॉनिकॉइड में चैप्टर्स आते हैं कुछ, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सेंट्रल कॉनिकॉइड जो चैप्टर है इसके पूरे के पूरे टॉपिक वाइज वीडियोस ले सकते हैं और उनको देखें, उनको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको समझ में आए तो हमको चैनल अबाउट में जाके जरूर बताएं। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि पोलर लाइंस जो होती है वो क्या होती है। इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो पोलर प्लेन का है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप उस पोलर प्लेन के जो कंसेप्ट है उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको आप देखें, ताकि आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, एकदम इजीली आपको समझ में आ जाए। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पोलर लाइंस होती है वो क्या होती है। पोलर लाइंस जो होती है वो बेसिकली पोलर प्लेन से हम उसको रिलेट करते हैं, क्योंकि 3D में जो ना 3 डायमेंशनल में यहाँ पे लाइन की जगह पे हम प्लेन का यूज करते हैं। 2D में तो लाइन होती है, इसलिए यहाँ पे 3D में लाइन की जगह पे प्लेन का यूज करते हैं। तो इसको हम एक रफ डायग्राम से के थ्रू समझते हैं कि ये हमारा एक सेंट्रल कॉनिकॉइड है। अब सेंट्रल कॉनिकॉइड पे क्या होता है कि दो लाइन है, पोलर लाइन होगी, उसकी कंडीशन है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ टू लाइन सच दैट द पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट ऑफ एनी लाइन, किसी लाइन का, एक कोई लाइन ले लेते हैं, ये यहां से ऐसे मान लिया ये लाइन है, इसका अगर कोई पोलर प्लेन है, इसका कोई पोलर प्लेन है, ये इस टाइप से दो लाइनें आ रही है। अब इनका कोई जो पोलर प्लेन है वो क्या होना चाहिए, कॉनिकॉइड से पास होना चाहिए, और वो उस कॉनिकॉइड के अदर लाइन से पास होना चाहिए। इस लाइन का बात करते हैं। यहां से ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के पॉइंट पे अगर कोई पोलर प्लेन है और वो पोलर प्लेन अगर किसी दूसरी लाइन से पास हो रहा है, तो वे दोनों लाइन क्या होंगी, पोलर लाइंस होगी। उनका रिलेशन क्या होगा, पोलर लाइन होगी, और उनका रिलेशन होगा कि बोथ ऑफ द पोलर लाइंस। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन एक बार ध्यान से पढ़ें कि इफ टू लाइन सच दैट द पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का पोलर प्लेन, किसी लाइन पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का जो पोलर प्लेन है विथ रेस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड पासेस थ्रू द अदर लाइन, किसी अन्य लाइन से, अन्य रेखा से पास होना चाहिए, देन दे आर पोलर लाइंस विथ रेस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड। तो वे दोनों जो लाइंस होंगी वो पोलर लाइंस होंगी। ये कंडीशन अगर उसमें सेटिस्फाई होती है तो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पोलर लाइंस कहेंगे। और पोलर लाइंस की यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात करते हैं। ओके, तो पोलर लाइन की डेफिनेशन हमने यहाँ से पढ़ा है कि पोलर लाइंस क्या होती है, उनके बारे में हमने देखा था। अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन के बारे में। ये इसके डेफिनेशन के जैसा बहुत ही इजी टॉपिक है, और इसको समझने के बस आपको इसकी डेफिनेशन याद रखना है। और इसका मीनिंग वही होता है कि दो पोलर लाइंस जो होती हैं वो पोलर लाइन तब होती है जब एक पॉइंट, एक लाइन का कोई पॉइंट का जो पोलर प्लेन है वो दूसरी लाइन से पास होता है। ओके, तो आप इस इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, और आप उसको पढ़ के भी इसका इमेजिनेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइन, जो गिवन लाइन, अपने को एक गिवन लाइन होगी, एक कोई लाइन दे दी और उस लाइन का आपको पोलर लाइन फाइंड करना है। ओके, बिकॉज ये कॉन्जुगेट में होती है ना, ये दो पेयर में होती है। ओके, तभी तो हम उनको पोलर लाइंस कहेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन आपको गिवन है, और उस गिवन लाइन का आपको क्या करना है, एक कॉनिकॉइड के रेस्पेक्ट में पोलर लाइन फाइंड करनी है। अब गिवन लाइन कौन सी, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो गिवन लाइन की मैं अगर बात करता हूं तो वो गिवन लाइन है x माइनस एल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन इज इक्वल टू आर। ये कोई आपको लाइन गिवन है, और इस लाइन का क्या करना है आपको, कॉनिकॉइड के साथ में आपको कॉनिकॉइड जो है उसकी इक्वेशन भी दे रखी है। कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके रेस्पेक्ट में आपको इसकी पोलर लाइन फाइंड करनी है। तो इसकी पोलर लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे वो आप यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले मैं इनके कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड कर लेता हूँ, और वो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यही होता है इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो है इसको, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस एल आर। ओके, ये हो जाएगा अल्फा प्लस एल आर, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस एम आर, एंड ये हो जाएगा गामा प्लस एन आर। अब ये कोऑर्डिनेट जो होंगे वो पोलर प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज पोलर प्लेन कहां पे है, आपको मैंने बताया था यहाँ पे इस कंडीशन में कि एक लाइन का क्या करना है आपको, द पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट ऑफ एनी लाइन। ये क्या करा, पॉइंट का पोलर प्लेन है। पॉइंट का पोलर प्लेन है मतलब पॉइंट से वो प्लेन पास हो रहा है। तो उस प्लेन की इक्वेशन की मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन में यहाँ पे लिखता हूं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ
वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन। तो पोलर प्लेन की इक्वेशन आपको याद रखनी है, और वो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए अल्फा एक्स, सॉरी ए, हाँ ए अल्फा एक्स हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड, प्लस ये हो रहा है 1 इज इक्वल टू 0। ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको लिखे 0 ताकि वो माइनस हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे इनमें जो वैल्यूज है वो पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए अल्फा एक्स माइनस, सॉरी अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस एल आर है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस एल आर, प्लस क्या हो जाएगा बी बीटा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा प्लस एम आर हो जाएगी। एंड इसी टाइप से हम बात करते हैं, ये हो जाएगा सी गामा, गामा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जेड की वैल्यू जो है वो गामा प्लस एन आर है। ओके, ये एक गामा है और एक इसमें आर है, इसको थोड़ा अच्छे से रिलेट करें। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। ओके, अब ये इक्वेशन जो है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास में एक इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन कौन सी होगी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में हमारे पास में इक्वेशन आएगी ए अल्फा एक्स, सॉरी ए अल्फा आ जाएगा हमारे पास में, ये यहाँ से जो वैल्यूज है इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद में बेसिकली एक चीज ध्यान रखें यहाँ पे कि ये जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना, बाय मिस्टेक हमने x की जगह पे पुट किया है, ये बेसिकली अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज है। ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे x एज इट इज रहेगा, यहाँ पे b y एज इट इज रहेगा, और c z एज इट इज रहेगा, कि ये बेसिकली अल्फा है, ये बीटा है, और ये इसके लिए गामा है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखें कि ये अल्फा बीटा गामा ये वाले हैं। ओके, ये अल्फा अलग है, ये अल्फा अलग है, आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, बट हम इसको इजीली कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में आता है ए अल्फा एक्स प्लस ये हो जाएगा बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड माइनस 1, सी गामा जेड माइनस 1, प्लस ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा ए एल अल्फा, सॉरी ए एल एक्स, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे ए एल एक्स हो गया, बी एम वाई हो जाएगा, सी एन जेड। ओके, और यहाँ पे आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में आर है, और इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 0, इसको इधर लाएंगे, और इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आप देख सकते हैं सिंपली हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ तक पहुंचते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी है, लाइन की इक्वेशन है। देख सकते हैं ए प्लस आर बी, ये ए है ये बी है, इसका वेक्टर फॉर्म आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से कि जो हमने जो इक्वेशन फाइंड की वो किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। इसको हम कहेंगे पोलर लाइन। ये किसकी इक्वेशन है, पोलर लाइन की इक्वेशन है। और यहाँ पे उस पोलर लाइन से भी तो वापस प्लेन पास हो सकता है ना, तो पोलर लाइन से जो प्लेन पास होंगे उनकी इक्वेशन भी यहाँ पे हमारे पास में मिलती है। तो मैं लिखता हूं प्लेन विच पासेस थ्रू the lines which passes through the lines। अब इन लाइन से जो प्लेन पास हो रहा है, ये बेसिकली एक लाइन है, इस लाइन से दो लाइनों का ये एक लाइन बन रही है, इसको हम पोलर लाइंस कह रहे हैं, उसकी इक्वेशन है ये। तो अब आपको ये जो आपके पास में गिवन इक्वेशन थी, इस गिवन इक्वेशन की ये पोलर लाइन है, और यहाँ से अगर हम उन दोनों की प्लेन की बात करते हैं तो दो प्लेन होंगे, तो वो प्लेन होगा ए अल्फा एक्स। देखो ये एक प्लेन हो जाएगा, ये इसका सेकंड प्लेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए अल्फा एक्स प्लस हो जाएगा बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा ए एल एक्स प्लस ये हो जाएगा बी एम वाई प्लस सी एन जेड इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या होंगे, इसके प्लेन्स होंगे। ओके, तो हमने लाइन भी फाइंड की, पोलर लाइन, और उन पोलर लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन भी आपने आपको फाइंड करके बता दी है। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल इजीली समझ में आया होगा। सो आई होप आप इसको एंजॉय किया वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो।